Hello everyone, welcome back to Nagin Digital Best Learning. Here we are again with a new topic from the chapter Gender Politics. Here we are again with religion, communalism and politics. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने जेंडर के बारे में और वुमेन के पार्टिसिपेशन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। तो इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आता है दैट इज़ रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। लेकिन रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स को पढ़ने से पहले आपको इन सब के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर धर्म से हम बिलोंग करते हैं तो उसको हम रिलीजन बोलते हैं। और कम्युनलिज्म क्या होता है बेटा? कम्युनलिज्म होता है बेटा जैसे कोई भी रिलीजियस फैंटेसिज्म होता है बेटा, जब वो अपनी धर्म को ज़्यादा कोई मतलब जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब अपने रिलीजन को ज़्यादा कोई महत्व देना स्टार्ट कर देता है तो उसको कम्युनलिज्म बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने सब सोचते हैं कि मेरा धर्म दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन से दूसरे से सुपीरियर है, तो दैट इज़ नोन एज कम्युनलिज्म। और पॉलिटिक्स के बारे में तो आप पता ही, जिसमें आपकी राजनीति होती है बेटा। इन पॉलिटिक्स कैन बी एट ए लो लेवल, या आपकी लो लेवल पे भी हो सकती है और पॉलिटिक्स आपकी हाई लेवल पे भी हो सकती है। चलिए इसी बात को स्टार्ट करते हैं रिलीजन के साथ। व्हाट इज़ द रिलीजन्स का इस चैप्टर में किस तरीके से हम उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, रिलीजियस डिवीजन फ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन द रेलम ऑफ पॉलिटिक्स। बेटा जो रिलीजियस डिवीजन होता है बेटा, अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है किसमें? रेलम ऑफ पॉलिटिक्स में, राजनीति में करता है। क्योंकि रिलीजियस का एक बहुत ही ज़्यादा राजनीति में महत्व होता है बेटा। क्योंकि आपको पता है जब आपकी बैड पॉलिटिक्स होती है तो तब भी आपका रिलीजन का सहारा लिया जाता है अपने वोटिंग बैंक के लिए। आपको रिलीजियस के हिसाब से डिवीज़न करते हैं सोसाइटी का, तो उसके हिसाब से आपकी क्या होती है, वोटिंग भी डिवाइडेड हो जाती है। तो रिलीजियस आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिटिक्स में। जब आपका रिलीजियस का इस्तेमाल करके तो आपको मैनिपुलेट किया जाता है, तो आपको मतलब ऐसे बोला जाता है कि आपके धर्म से बिलोंग करता है कैंडिडेट, तो आप इसी को वोट दीजिए। तो इस तरीके की बैड पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये बताना चाह रहा है कि जो रिलीजियस का डिवीज़न करते हैं ना, कि हम धर्म को बांटते हैं ना जो, तो वो किसके हिसाब से बांटते हैं? हम मैनिफेस्ट किस हिसाब से करते हैं कि भाई रेलम द पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि आपको रिलीजियस के डिवीज़न के हिसाब से बांट देंगे तो आपका वोटिंग बैंक भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देर आर पीपल हु फॉलो सेवरल रिलीजन्स इन इंडिया। हमारे जैसे कि आपको पता है बेटा, हमारे संविधान में भी लिखा गया कि हमारा कैसा है, सेकुलर स्टेट है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हिंदू भी मिलते हैं आपको, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, उसके साथ साथ आपका मोमडन रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं। तो हमारा जो कंट्री है बेटा, जैसे संविधान में बताया गया, एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि जो सारे के सारे, जिसका कोई धर्म नहीं है, ऐसा देश विच हैज़ नो रिलीजन बट इट कैन एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन्स, लेकिन वो सबको एक्सेप्ट करता है, सभी रिलीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है, तो उसको हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं। एज मेंबर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स। तो इस प्रकार से हमारा जैसे रिलीजन्स अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि आपको पता है अभी अभी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया कुछ दिन पहले। तो उस पार्लियामेंट के उद्घाटन में आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग की गई थी बेटा, तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था। जैसे कि हमारे यहाँ पे यज्ञ होता है किसी भी काम को करने से, स्टार्ट करने से पहले हिंदू कम्युनिटी में, या आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते तो कलमा पढ़ा जाता है। तो पर्शियंस भी अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने सभी को बुलाया था बेटा, इंडियन गवर्नमेंट ने, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी। वहाँ पे बेटा आपके मुस्लिम्स भी प्रेजेंट थे, वहाँ पे आपके हिंदू भी प्रेजेंट्स थे, और हिंदू के साथ साथ वहाँ पे ईसाई पर्सन, तो सारे लोग प्रेजेंट वहाँ पे थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इंडिया कैसा है कि सेकुलर स्टेट है। तो एज मेंबर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स। तो अगर आप रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप बोलेंगे सनातन धर्म में क्या बिलोंग करती है, हिंदू कम्युनिटी बिलोंग करती है। इस्लाम धर्म में कौन बिलोंग करती है बेटा आपकी, ये आपकी मोमडन क्वालिटी, आपके मुस्लिम्स बिलोंग करते हैं। आपकी सिख में कौन करते हैं बेटा, तो आपके ये जो सिख्स हैं बेटा, वो किस में करते हैं, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स। भाई उनकी ज़रूरतें क्या हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वो किस हिसाब से अपने धर्म को चलाना चाहते हैं, क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से वो अपने त्योहारों को मनाना चाहते हैं, अपने फेस्ट वगैरह को मनाना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम्स में आपकी जैसे ईद आती है, हिंदू में दिवाली, गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। एंड डिमांड्स इन पॉलिटिक्स, और अपनी डिमांड्स को भी रखते
सकते कि हमारे धर्म के लिए अगर आपकी पॉलिटिक्स में सरकार आती है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनके इंटरेस्ट, डिमांड और नीड्स ये सारी की सारी बेटा आपकी पॉलिटिक्स में सामने रखी जाती हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको ये चाहिए, हमारी कम्युनिटी को ये चाहिए। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है बेटा रिलीजियस डिविजन्स के ऊपर, बेस के ऊपर काम करती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेवरल रिलीजन्स को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई इंडिया को क्या बोला जाता है, एक सेकुलर स्टेट बोला जाता है। और अगर हम रिलीजियस कम्युनिटी की बात करेंगे तो वो आपकी पॉलिटिक्स में अपनी नीड्स को, इंटरेस्ट को, डिमांड्स को किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने रखती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रिलीजियस डिविजन्स हैं बेटा वो फ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट होते हैं किसमें, इन द रैम ऑफ पॉलिटिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में। उसके बाद आता है फैमिली लॉ। व्हाट इज़ फैमिली लॉ? दीज आर द लॉज दैट गवर्न फैमिली रिलेटेड इशू। जो किसको गवर्न करते, किसको चलाते हैं बेटा, जो फैमिली रिलेटेड इशू होते हैं। अब आप इसको ना एक सिंपल लोकल एग्जांपल के साथ समझिए। अगर मैं आपकी फैमिली की बात करता हूँ तो अगर किसी के पापा स्ट्रिक्ट हैं, किसी के पापा मॉडर्न हैं, किसी के पापा पुराने विचारों के हैं, तो उस हिसाब से उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ भी ड्रिंकिंग वगैरह होती है बेटा उसको प्रेफर नहीं करते हैं, तो ड्रिंकिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो ड्रिंकिंग को प्रेफर करते हैं। तो ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है। किसी के पापा अगर आप लेट नाइट पार्टीज़ करके आते हैं तो उसके ऊपर उनका कोई भी टिप्पणी नहीं होती है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होती है, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई इतने बजे से पहले आपको घर पे आना है। ये आपका लोकल सा एग्जाम्पल है कि आपकी फैमिली के लॉ हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन अगर इनको गहराई से समझना है बेटा, जो आपको बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से समझना, तो वो क्या है, दीज आर द लॉज दैट गवर्न, जो गवर्न करते हैं बेटा, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। ये तो मैंने आपको फैमिली के हिसाब से बताएं कि आपके फैमिली में भी लॉज होते हैं बेटा, जो आपके बड़े होते हैं उनके द्वारा गवर्न किए जाते हैं। लेकिन अब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पॉलिटिक्स के हिसाब से समझेंगे कि जो फैमिली के लॉ दैट गवर्न फैमिली रिलेटेड इशू, जो गवर्न करते हैं, जो चलाते फैमिली रिलेटेड इशू होते हैं। जैसे भाई मैरिज, उसका तरीका क्या होगा, भाई किस रूल्स एंड रेगुलेशन से मैरिज होगी, डिवोर्स कब मिल सकता है, इनहेरिटेंस कैसे होगा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, अगर किसी के पापा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। अब बच्चे की भी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। जैसे अगर आप किसी फादर की डेथ हो जाती है तो बेटा तो प्रॉपर्टी उनके बच्चों में और उसकी बीवी में बांट दी जाती है। अगर उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक इसमें बच्चों में चली जाती है। तो इस प्रकार से इनहेरिटेंस में भी क्या होते हैं बेटा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके ऊपर ही आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के डिवीज़न होते रहते हैं। एंड अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो व्हाट आर द रूल एंड रेगुलेशन। ऐसा नहीं आप किसी को भी सड़क से उठाएंगे और आप उसको गोद ले सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें आपको कुछ रेड टेपिज्म को फॉलो करना पड़ता है, आपको कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ती हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन और कंट्री। तो अब डिफरेंट फैमिली लॉज है बेटा, इसका मतलब ये क्या है कि कोई भी एक कम्युनिटी है, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, अब उसमें अलग अलग होता है सब। अगर मैं मैरिज की बात करूँगा तो वो सिख कम्युनिटी में अलग तरीके से होती है। अगर मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूँगा उसमें अलग तरीके से होती है और किसी में अलग तरीके से होती है। लेकिन इन सब के ऊपर भी एक कानून हमारा होता है जो किसी कम्युनिटी से ऊपर वर्क करता है, दैट इज़ कोर्ट मैरिज। तो उसमें कोई भी धर्म आगे नहीं आता, उसमें आप कोर्ट मैरिज कोई भी जाके किसी भी कम्युनिटी से, अगर आप नाबालिग नहीं हैं, अगर आपकी उम्र बिल्कुल बालिग है, अगर आप शादी करने के लिए आपकी उम्र है तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आता है डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन इन आवर कंट्री बेटा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी के हिसाब से तो सब जगह पे अलग अलग तरीके हैं। इसी प्रकार अगर हम तलाक की बात करेंगे तो जैसे कि आपने अभी रिसेंटली में सुना होगा कि 3 तलाक की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है, तो ये भी किसके पास पावर होती है बेटा, गवर्नमेंट के पास पावर होती है। तो उस प्रकार से उसको अलग कर सकता है। तो डिवोर्स की प्रक्रिया भी हर एक कम्युनिटी में क्या होती है, अलग होती है। लेकिन होता क्या है, सारे डिसीजंस कौन लेती है, वो गवर्नमेंट ही लेती है। देखो तरीका अलग हो सकता है लेकिन इसमें कम्युनिटी है, उसमें कम्युनिटी के बीच में हस्तक्षेप है, कोई इनहेरिटेंस करती है। मान लें इनहेरिटेंस की बात आती है कि मान लें किसी की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी का किस तरीके से यहाँ पे बंटवारा होने वाला है, डिवीज़न होने वाला है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का ही हस्तक्षेप होता है, उसका ही पार्टीशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है। तो इस प्रकार
दीज आर द लॉज। अब फैमिली लॉ क्या होते हैं बेटा, जो गवर्न करते हैं फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ को। अब फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या है, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया। मैरिज में शादी आती है, डिवोर्स में तलाक आता है, इनहेरिटेंस में आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, अडॉप्शन जो होता है बेटा उसमें आपको किसी को गोद लेना किसी बच्चे को, तो वो रिलेटेड होता है। अब डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू वेरियस रिलीजन। तो ये सारे फैमिली लॉज बेटा डिफरेंट होते हैं, ये वेरी करते हैं कम्युनिटीज़ में। अगर आपकी कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर किस धर्म से बिलोंग करती तो आपके लिए लॉज अलग होंगे, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी चेंज हो जाती है तो उसके लिए अलग होंगे। ये था बेटा आपका फैमिली लॉ। उसके बाद आता है बेटा कम्युनलिज्म। अब ये रिलीजन की प्रक्रिया यहीं पे ख़त्म होगी, तो उसके बाद आता है बेटा आपका कम्युनलिज्म। देखो, कम्युनलिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय आवर कंट्री करंटली। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री किसके द्वारा क्या कर रही है, फेस कर रही है। लेकिन ये कब प्रॉब्लम बनती है बेटा, कम्युनलिज्म को प्रॉब्लम कब देखा जाता है। देखो अब यहाँ पे रिलीजियस फैंटेसिज्म। देखो, रिलीजियस फैंटेसिज्म का मतलब होता है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है जब कोई भी रिलीजियस है, कोई भी धर्म है बेटा, उसका फैंटेसी मान लेते हो, उसके अकॉर्डिंग सारे वर्क करते हो। चलो ठीक है, रिलीजियस आपको एक अच्छी प्रक्रिया में, देखो एक अच्छा धर्म वही होता है जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक अच्छी जीवन प्रक्रिया को साबित करने में अच्छा सही साबित होता है, तो उसी को एक हम अच्छा रिलीजन बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेते हो और उसके चक्कर में आप कुछ रूल्स को ब्रेक करते हो और उसी को सबसे ऊपर सुपीरियर मानते हो, क्योंकि कोई भी धर्म अपने आप को सुपीरियर नहीं बताता बेटा, बस वो एक पाथ होता है कि इस पाथ के ज़रिए आप ये चीज़ों को आप अचीव कर सकते हो। लेकिन जब ये रिलीजियस की फैंटेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रीचेज इट्स हाइट एंड रिलीजन बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द वाइडर सोसाइटी और नेशन। और रिलीजन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी सोसाइटी से भी और अपने देश से भी। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है बेटा, क्योंकि आप जिस देश में रहते हो, जिसने आपको रहने की परमिशन दी है, अगर आपको जिस सारे रिलीजन्स को उसने एक्सेप्ट किया है, तो अगर आप अपने वाले को सुपीरियर बनाना स्टार्ट कर दोगे, नहीं ये तो हमारा सुपीरियर है। अब जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में मेजॉरिटी के बारे में पढ़ा था, अब जैसे भारत है, इसमें ऐसा बोलना स्टार्ट हो जाए, इंडिया में ऐसा बोलना स्टार्ट हो जाए कि यहाँ पे हिंदू की कम्युनिटी ज़्यादा है तो ये एक हिंदू राष्ट्र है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा बेटा। हमारा ये हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं है, इट इज़ ए सेकुलर स्टेट। यहाँ पर जितना परमिशन हिंदू को रहने की है, जितने उनको आज़ादी, उतनी आज़ादी सभी धर्मों को भी है। लेकिन फिर भी अब कुछ मान ले, इससे आप ना रिलीजियस फैंटेसी को समझ सकते हो। अब इस बात को सब समझे कि हमारे यहाँ पे तो हिंदू राष्ट्र में तो हिंदू ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए हमारा तो ये एक हिंदू कम्युनलिज्म से बिलोंग करता है और एक हिंदू राष्ट्र है, तो इसका मतलब जो हिंदू कम्युनिटी उसके ऊपर फैंटेसी चढ़ गई और एक रिलीजियस फैंटेसी का नाम आएगा, तो ये गलत हो जाता है। ऐसे ही जैसे रिलीजियस कम्युनलिज्म आप पाकिस्तान में या किसी दूसरी कोई मुस्लिम कंट्री उसमें भी देख सकते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स हैं, जैसे आप श्रीलंका में देख सकते हैं जहाँ पे सिनाला कम्युनिटी है, तो ये सब रिलीजियस फैंटेसी होती है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारी मेजॉरिटी, तो ये देश हमारा ही है बेटा, देश सबका होता है जो उसमें बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जब रिलीजियस फैंटेसी अपनी हाइट पे पहुंचती है और जब रिलीजन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशन से और वाइड सोसाइटी से, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। वन रिलीजियस कम्युनिटी इज़ पीटेड अगेंस्ट द अदर रिलीजियस कम्युनिटी। पीटेड का मतलब बेटा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन धर्म कभी भी ऐसी सलाह नहीं देता। जब आप किस में डिबेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा धर्म आपके धर्म से सुपीरियर्स है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ आपके अच्छे नहीं है, तो ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है। सबको अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। जिस प्रकार से उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं उन सबको उसका राइट है, लेकिन आप इसको किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा धर्म सुपीरियर है, मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ तो ये सब चीज़ें ही करूँगा। बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन रिगार्डेड एज सुपीरियर ऑफ अदर रिलीजन्स। एक का बिलीफ है बेटा नेशन का, रिलीजन का, रिगार्डेड एज सुपीरियर टू अदर रिलीजन्स। अगर एक रिलीजन को अगर आप सुपीरियर बोलोगे और दूसरे को आप इन्फीरियर बोलोगे, आप बोलोगे कि मेरा धर्म है ना दूसरे से सुपीरियर है और ये क्या है बेटा दूसरे से ऐसा, तो इस प्रकार से बेटा ये भी आपकी क्या हो जाती है, कम्युनलिज्म की फैंटेसी हो जाती है।
नेक्स्ट आता है रिलीजन्स बिकम इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बेटा। तो इसका मतलब है जब किसी चीज़ को आप सेपरेट नहीं कर सकते तो इस प्रकार से उनको इनसेपरेबल पार्ट बोलते हैं। तो रिलीजन बिकम ए इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स बन जाता है। इसका मतलब क्या है, पॉलिटिक्स के साथ वो सेपरेट नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स के साथ ही उसको कंसिडर किया जाएगा। द स्टेट पावर इज यूज टू एम्फेसाइज सुपीरियरिटी एंड डोमिनेशन ऑफ द वन रिलीजन ओवर द अदर। जब स्टेट पावर जो होती है बेटा एम्फेसाइज करती है सुपीरियरिटी को भी, किसका धर्म सुपीरियर है, और डोमिनेशन करते। डोमिनेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है, जब कोई अपने विचारों को, जब कोई अपने व्यूज़ को दूसरे के ऊपर थोपता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करता है, तो उसको हम डोमिनेशन बोलते हैं। तो जब स्टेट की पावर एम्फेसाइज करना स्टार्ट कर देती है, दूसरे के ऊपर डोमिनेशन करना, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है बेटा, इनसेपरेबल पार्ट हो जाता है पॉलिटिक्स का, और पॉलिटिक्स आपकी रिलीजन के साथ चलती है। इस प्रकार हमने देखा इन पॉलिटिक्स कम्युनिज्म कैन एक्वायर वेरियस फॉर्म। तो इसकी वेरियस फॉर्म्स हो सकती हैं। वो कैसे हो सकती हैं? When religious beliefs of a person involve prejudices and stereotypes। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप पहले से ही एज्यूम कर लेते हो, क्लेमिंग वन रिलीजन आइडियाज टू सुपीरियर दैन द अदर। आप ऐसा अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा प्रेजुडिस करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये एक वेरियस फॉर्म हो जाती है कि एक का रिलीजियस के आइडियाज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप दो धर्म ले सकते हैं बेटा, जैसे कोई पारसी धर्म है बेटा, वो ईसाई धर्म को बोलता है कि मेरे जो धर्म में आइडियाज़ हैं वो आपके धर्म से क्या है बेटा, सुपीरियर हैं। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स हो रहा है, जिसमें आपको डोमिनेशन की पावर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप बोलते हैं कि जो दूसरा धर्म है बेटा वो आपके लिए सुपीरियर नहीं है, उससे दूसरे वाला क्या आपके लिए सुपीरियर है। When a majority community tries to establish domination over the other community, जब कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इसका एग्जांपल मैंने आपको लिया था, अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं या इंडोनेशिया का एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है बेटा, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, तो वो अपनी सुपीरियरिटी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर मैं श्रीलंका की बात लेता हूँ तो वहाँ पे सिनाला की मेजॉरिटी है। अगर हम दूसरी तरफ, अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूँगा, इट इज़ आल्सो ए मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। अगर मैं इंडिया की बात करूँगा तो यहाँ पे किसकी मेजॉरिटी है बेटा, हिंदू की मेजॉरिटी है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे कम्युनिटी ट्राई टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन, तो वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दे बेटा, वो डोमिनेशन को करना स्टार्ट कर दे, और द अदर कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ द स्टेट। किसकी हेल्प से बेटा, स्टेट की हेल्प से। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। वैसे तो कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी है बेटा, बिना सरकार की परमिशन के ऐसे अपनी मेजॉरिटी को करना स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन जैसा कि आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ा था, वहाँ पर सिनाला को क्या था बेटा, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया था। अब जाहिर सी बात है, एक बात सोचिए, अगर कोई मुस्लिम कंट्री है और दूसरी कोई माइनॉरिटी में है, तो गवर्नमेंट किसकी आएगी बेटा, तो उसी कम्युनिटी की आएगी। अब उस गवर्नमेंट के व्यक्ति भी अपने स्टेट की पावर से निकलकर, अपने स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन से निकलकर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलकर अगर अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के अनुसार कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसको हम डोमिनेशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ नोन एज प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप होता है। तो जब मेजॉरिटी कम्युनिटी, अब ऐसे इसको ऐसे सोचिए, अब अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ बेटा, तो यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल लिया, आपको हिंदू राष्ट्र का एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे अब ऐसा होता है कि जब मान लें पार्लियामेंट में या आपकी राज्यसभा और लोकसभा में है, वहाँ पे अगर हिंदू राष्ट्र के व्यक्ति ज़्यादा चले जाएं, हिंदू ज़्यादा चले जाएं, जहाँ पे आपके, जैसे हम पीएम की बात करें नरेंद्र मोदी, वो भी एक हिंदू हैं। अगर हम अपने कैबिनेट की बात करें, अमित शाह हैं या दूसरे, वो भी किससे बिलोंग करते हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर ये व्यक्ति क्या करना स्टार्ट कर दें, इनको देखना स्टार्ट हो जाए कि हमारा तो हिंदू राष्ट्र है, तो हम जितने कार्य करेंगे सारे हिंदू के ही, मतलब हिंदू कम्युनिटी के ही पक्ष में करेंगे, तो यहाँ पे ये बेटा ये गलत हो जाता है। यहाँ पे डोमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो जिस पोस्ट को वो बेटा एक्वायर करे बैठे हैं, वो पोस्ट किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी की नहीं है, दैट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट। तो उन्हें किसके वर्क के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिटी क्या करते हैं, अपनी मेजॉरिटी को डोमिनेशन दिखाती है। इस प्रकार से आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं या आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये केस किसका हो जाता है बेटा, डोमिनेशन का हो जाता है।
when a majority community try to establish its domination over the other communities with the help of the state, किसकी हेल्प से करना स्टार्ट कर दे, स्टेट की हेल्प से करना स्टार्ट कर दे। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो कम्युनिटी आपकी मेजॉरिटी है तो दूसरी ऑटोमेटिक किस में चली जाएगी, माइनॉरिटी में चली जाएगी। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है, हिंदुस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, सिन्हाला वाले में तमिल माइनॉरिटी में थे, इंडोनेशिया में भी दूसरी कम्युनिटीज़ किस में है, माइनॉरिटीज़ में है। तो इस प्रकार से दूसरी किस में चली जाएगी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में चली जाएगी। बट देखो डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट, अब वो क्या करेंगे बेटा, अब वो बोलेंगे अगर ठीक है तुम्हें मेजॉरिटी लेके जानी है तो हमें सेपरेट स्टेट दे दो। जैसे कि बांग्लादेश को एक सेपरेट स्टेट का वो दिया गया था ना बेटा, उसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था, एक मुस्लिम कंट्री बना दिया गया था। ऐसे ही पाकिस्तान में किसके, रिलीजियस मेजॉरिटी के हिसाब से, क्योंकि जब भारत को डिवाइड करने की बात आई तो पहली चीज़ क्या सामने आई थी, यही चीज़ तो सामने आई थी कि भाई कौन कौन सी कम्युनिटी बिलोंग करती हैं, ज़्यादा क्या है, एक तो आपके हिंदू ज़्यादा हैं, क्या आपके मुस्लिम ज़्यादा है, तो एक मुस्लिम को साइड में कर दो और हिंदू को साइड में कर दो, तो बट गए दो देश। तो तब भी किसका इस्तेमाल किया गया था बेटा, रिलीजियस कम्युनिटी का। और यही केस आपका कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। अब जैसे तमिल को पता लगा कि सिन्हाला अपनी मेजॉरिटी का डोमिनेशन कर रहे हैं और अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहे हैं, तो सेपरेट स्टेट का निर्माण होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी जो टेंशन्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी स्टेट में, गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो किसका निर्माण करने के लिए बोल देते हैं, चलो ठीक है हमारी माइनॉरिटी तो हमारा स्टेट अलग कर दो, हमें आज़ाद कर दो, हम अपने स्टेट को अपनी माइनॉरिटी अपनी जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से चला लेंगे। तो किसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे रिबेल हो जाते हैं, बहुत सारे आंदोलन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन occur when religious symbols and leader make an emotional appeal to the people in order to brings the, देखो क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा मूव करना। क्या होता है, रिलीजियस लाइन occur कब होती है बेटा, ये occur कब होती हैं, प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होती हैं, जब रिलीजियस सिम्बल्स एंड लीडर्स एक इमोशनल अपील करते हैं पीपल को इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी टुगेदर, कि वो बोलते हैं कि सारे मुस्लिम भाई एक साथ आइए, हम आपके लिए ये करेंगे। तो उससे क्या हो जाता है बेटा, कम्युनिटीज़ डिवाइड हो जाती है। क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन की स्पीच जो होती है बेटा वो लोगों के प्रति होती है, किसी धर्म के पर्टिकुलर लोगों के प्रति नहीं होती। लेकिन होता कैसे है, अब देखो स्पीच ऐसा तो है नहीं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में सारे लोग एक साथ आ सकते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर क्या करते हैं कि एक स्टेट की जाने की बजाय वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है अलग अलग जगह पे अगर पॉलिटिकल स्पीच उनकी होगी तो वहाँ पे आपकी जो कम्युनिटी है वो भी वेरी करेगी। वेरी करने का मतलब क्या है, एक टाइम पे ऐसी जगह पे वो स्पीच देंगे जहाँ पे बेटा क्या कम्युनिटी ज़्यादा, किसकी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे कम्युनिटी क्या हिंदू ज़्यादा है, कहीं पे ईसाई की कम्युनिटी ज़्यादा है। अब ऐसा तो है नहीं सब मिक्स मिलेंगे, 50% वो मिलेंगे 50, एक तो मेजॉरिटी मिलनी है पक्का, क्योंकि बेटा इसी तरीके से लोगों का जो यहाँ पे डिवाइडेड होता है, इसी तरीके से लोग रहते हैं। कहीं पे किसी चीज़ की मेजॉरिटी है, कहीं पे किसी चीज़ की मेजॉरिटी है, तो कहीं पे हिंदू ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वहाँ पे ऐसी स्पीच दी जाती है, इमोशनल स्पीच दी जाती है कि मैं सारे हिंदू भाइयों को एक साथ करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे किसके रिगार्ड में स्पीच दे दी, हिंदू के रिगार्ड में दे दी। अब दूसरी जगह जहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो बोलते हैं कि आप इन्फीरियर हैं, आपके साथ अन्याय होता है, हम आपको एक साथ करना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो आपके फ़ायदे के लिए ये करेगी। तो वहाँ पे भी किसके लिए स्पीच दे दी बेटा, कम्युनिटी के लिए स्पीच दे दी। तो इस प्रकार से उनके मन में क्या हो जाता है, उन्होंने किसको रिलीजियस पार्टीशन कर दिया। इसी को बोलते हैं बेटा रिलीजियस डिवाइडेड स्पीच बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हिंदू को अलग कर दिया, वहाँ पे किसको, मुस्लिम्स को अलग कर दिया। अब जो वोटिंग्स है बेटा वो लोगों से नहीं मांगी जा रही बल्कि कम्युनिटी से मांगी जा रही है। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है पॉलिटिक्स में, जिसको आप बैड पॉलिटिक्स या गंदी राजनीति बोलते हो। क्योंकि वहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर भारत के नागरिक को अपील करते हैं, देखो ये राइट है पॉलिटिशियंस का, वो रैली कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उनको ये राइट बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी देश को कम्युनिटी के अनुसार बांटें। तो इसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या, हमारा संविधान है, हमारे जो जुडिशरी है बेटा, इसके ऊपर बयानों के ऊपर ज़्यादा नज़र भी रखती है। लेकिन क्या होता है कि बातों बातों में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जिसमें आपकी कम्युनिटीज़ क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी को
बोलते हैं हम उनको एक साथ लेके आना चाहते हैं, मुस्लिम भाइयों को, ईसाई भाइयों को, पार्शियन भाइयों को एक साथ लेके आना चाहते हैं, तो इस प्रकार से वो किसको डिवाइड कर देते हैं बेटा, कम्युनिटी को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कम्युनलिज्म की भावना आ जाती है और इस प्रकार से हमारा रिलीजियस डिवीजन हो जाता है। कम्युनल वायलेशन इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। अब इससे अगला जो स्टेप, ये तो यहाँ पे तो डिवीजन हो गया, अब इससे अगला स्टेप क्या होता है, देखो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और इस सेकुलर स्टेट में कोई भी धर्म यहाँ पे सुपीरियर नहीं है, सभी धर्म बिल्कुल इक्वल हैं, सबको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ऐसे केस में बेटा कम्युनिटी का डिवाइड होना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है कि हमारा कभी भी कम्युनिटी के हिसाब से लोगों को डिवाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होते हैं बेटा, पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए अपनी स्पीच वगैरह में उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मान ले कोई हिंदू है, मान ले देखो कोई एक अच्छा पॉलिटिशियंस होगा तो वो जैसे ही वो उस पॉलिटिशियंस बनेगा बेटा तो अपने धर्म को एक साइड में रख देगा, तो उसके अब वो एक भारत के नागरिक के रूप में कार्य करेगा, उसके लिए सब कम्युनिटीज़ इक्वल है। लेकिन अगर कोई भी कम्युनलिज्म से प्रभावित है, कोई अपने रिलीजन्स को सुपीरियर मानता है, कम्युनलिज्म की भावना उसके अंदर है, तो अब वो क्या करेगा, अपनी कम्युनिटी के लिए करेगा। ये मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर मान ले कोई मुस्लिम होगा तो किसको, तो उसके प्रति एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि वो भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसको लगता है कि अगर मैं ये कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो इस कम्युनिटी की सारी वोट्स मेरे को ही आनी चाहिए क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन इसी प्रकार से बेटा आपकी गंदी राजनीति स्टार्ट होती है और कम्युनलिज्म में डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कम्युनलिज्म का मतलब होता है अपने धर्म को सुपीरियर समझना, उसको हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। स्टीरियोटाइप का या प्रीजुडिसेस लगाना कि अपने जो विचारों को है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को है दूसरे धर्म से उसको क्या बताना, सुपीरियर बताना, ये कम्युनलिज्म होता है। दूसरा, कम्युनलिज्म को जन्म कौन देता है बेटा, उसमें एक बिल्कुल पार्टिकुलर भूमिका जो निभाता है वो क्या होते हैं बेटा, पॉलिटिशियंस होते हैं। अब पॉलिटिशियंस कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, इमोशनल स्पीच वगैरह देके, इमोशनल अपील देके तो रिलीजियस लाइन को ओक्योर कर देते हैं। रिलीजियस लाइन का मतलब है बेटा डिवाइड कर देते हैं कम्युनिटीज़ को अपने वोटिंग बैंक के चक्कर में। लेकिन कम्युनल वायलेशन की वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म क्या आता है बेटा, जब पॉलिटिकल फॉर्म हो जाती है, वैन जब ये आपकी वर्स्ट फॉर्म होती है, जब इसमें वॉयलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, एक धर्म दूसरे के ऊपर वॉयलेंस करना स्टार्ट कर देता है। मेरा धर्म सुपीरियर है, अगर आप मेरे बातों को नहीं मानोगे तो मैं आपके साथ क्या करूँगा, वॉयलेंस करूँगा। लेकिन ये पॉलिटिकल फॉर्म कब ले लेता है बेटा, व्हेन इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। अब देखो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कम्युनल रायोट्स वगैरह होते हैं बेटा तो इसमें भी पॉलिटिशियंस क्या होता है, अपने फ़ायदा उठाते हैं। जैसे जहाँ पे हिंसा हुई है बेटा वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बातें करेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है, ये इसमें सब जो आपकी पर्टिकुलर सरकार अभी एग्जिस्ट कर रही है उसका हाथ है, आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बदलेगी तो आपकी कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें राजनीति होती है बेटा। अगर मान ले कोई, ऐसे सोचिए आप इसको, अगर मान ले कोई एग्जिस्टेंस की सरकार है बेटा, अगर कोई भी सरकार है पॉलिटिकल फॉर्म ले लेती है, कोई भी सरकार आती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी सरकार है या दूसरी सरकार है वो आएगी तो उसके साथ आपकी जो कंडीशंस है ये चेंज हो जाएंगी। तो किस चीज़ को मांगते बेटा, ये आपकी पॉलिटिशियंस को मांगते हैं। तो इस प्रकार था बेटा ये आपका कम्युनलिज्म क्या होता है और उसके साथ साथ क्या था बेटा, रिलीजन्स क्या होता है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है बेटा वो क्या पढ़ा है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा है। तो इसके बाद जो आपका आता है बेटा वो आता है आपका सेकुलर स्टेट। देखो सेकुलर स्टेट में क्या आता है ये मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया है कि सेकुलर स्टेट क्या होता है। सेकुलर स्टेट में आपका जब आप सारे के सारे धर्म वगैरह को क्या करते हो बेटा, एक्सेप्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकुलर स्टेट बोलते हैं। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने जो कंप्लीट किया है उसको मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। कम्युनलिज्म के बारे में किया है, रिलीजन के बारे में किया है और पॉलिटिक्स के बारे में किया है। इसको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया बेटा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, सेकुलर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ए सेकुलर स्टेट इंडिया विच विल बी रीड इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज़ नगीन डिजिटल बेस्ट लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।